हाँ तो बच्चों, आज हम लोग दी गई संख्याओं को मानक रूप में बदलने सीखेंगे। मानक रूप क्या है कि यदि हम कोई छोटी संख्या को 1.0 से 10 के बीच वाली संख्या में, दशमलव वाली संख्या में बदलते हैं या 10 के ऋणात्मक संख्या में बदलते हैं तो इसको लोग मानक रूप कहते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन है जो बनाना है, इसको हम लोग को बदलना है मानक रूप में। 1 2 3 4 5 0। अब हमको इसमें जानना है कि डेसिमल है कहाँ, तो दशमलव हमारा यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ लास्ट में होता है दशमलव में। अब हमको लाना है क्या, सारे जीरो को पार करके अंक के पास लाना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव उठा के यहाँ ले आएंगे। इसका मतलब यहाँ ले आए, ठीक है। जीरो को पार कर दिए, कितना जीरो पार किए, तो 1 2 3 4 5। तो डेसिमल जब मेरा यहाँ आ गया तो यहाँ लिख देंगे 10 के पावर 5। कितना आसान डेसिमल लिख गया, 10 के पावर 5 हो गया। अब आप ऐसे भी देखो 10 के पावर 5 जो है, इससे अगर इसमें गुना करें तो ये संख्या आ जाएगा। कहने का मतलब जब हम किसी के बराबर में कोई संख्या लिखते हैं तो जानिए कि इसको बनाने के बाद ये संख्या आ जाना चाहिए। तो जब आप 10 के पावर 5 का मतलब हुआ कि 1 पर 5 जीरो, तो 1 पर 5 जीरो से जब इसको गुना किया तो संख्या आ जाएगा ना। तो यही चीज है। अब क्या करना है कि दशमलव को यहाँ नहीं छोड़ना। अब याद है कि कहाँ पर है, लास्ट में यहाँ पर है, तो दशमलव को यहाँ नहीं छोड़ना है, दशमलव को लाना है केवल एक संख्या छोड़कर। मतलब दशमलव के बाद जो है एक संख्या रहेगा या दशमलव के पहले एक संख्या केवल लाना चाहिए। तो इतना बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, पहले तो देखो ये लिख दिए, हूबहू उतार दिए हम जैसे तैसे। डेसिमल यहाँ से दशमलव को यहाँ लगा देंगे, डेसिमल को यहाँ लगाए तो कई अंक और टिक गए हम लोग, 2 अंक दशमलव को यहाँ लगा दिए। तब क्या होगा, 10 के पावर 2 और हो जाएगा, 10 के पावर 2 और हो जाएगा। अब देखिए इसको 8.09। अब देखो हम लोग सिखाए थे ना, ये फॉर्मूला याद है कि a के पावर m गुना a के पावर n बराबर क्या लिखा है, दोनों a के बदला एक a यहाँ लिखना है और इसका जो पावर है ये आपस में जुड़ जाता है। तो वहां भी आप देखिए तो दोनों ही जैसा है, नहीं दोनों है कि नहीं, तो दोनों के बदले कई को लिखेंगे, एक को लिखेंगे और ये पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जुट जाएगा तो अब क्या आएगा आंसर भाई, देख लीजिए 8.09 गुना 10 के पावर 7, ये आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप हो गया। यही आंसर हो गया आपका मानक रूप। अब आप देख लीजिएगा कि इस संख्या में 10 पर जो है 10 के पावर 7 वाले से जब गुना करेंगे तो ये संख्या आ जाएगा, मतलब इसके बदला ही हम लोग लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 0.0001, ये है ना। अब आपको दशमलव कहाँ लाना है, दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए, कोई अंक होना चाहिए, जीरो नहीं, कोई अंक होना चाहिए। तो डेसिमल उठाकर यहाँ लाना होगा, ठीक है। तो दशमलव को जब यहाँ लाइएगा तो आप देखिए कि कैसे लाएंगे। पहले तो डेसिमल को हटाएंगे और डेसिमल को हटाने के बाद सिस्टम क्या है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 1 पर 4 जीरो लिख देंगे। दशमलव के बाद जो संख्या होगा उतना 1 पर जीरो लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 1.0। डेसिमल यहाँ पर है, जीरो दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 1.0। अब इसको हम लोग 10 के पावर 4 में लिख सकते हैं ऐसे। अब आप याद कीजिए, आपको हम बताए हैं कि नीचे का चीज जो हर में है, हर वाला अंश में अगर ले आते हैं तो इसके पावर जो है अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी ये धनात्मक है, ऊपर ले जाएंगे इसको लिखेंगे 1.0। अब गुना, इसको उठाकर हम यहाँ ले आते हैं तो नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो 10 के पावर -4 ऋणात्मक का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया मानक रूप में। बस इतना सा करना है, ये सब आप चीज आपको पहले बता चुके हैं। आगे आइए, तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही आसान है। जैसा कि बेटा मेरे हमने क्या सीखे, हमने सीखा कि डेसिमल से पहले एक अंक होना चाहिए, हम वही काम करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे और इस दशमलव को हटाएंगे बेटा मेरे तो 1 पर 2 जीरो। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक था, 2 अंक था। तो दशमलव पर अगर 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो, दशमलव के बाद अगर 3 अंक होता तो 1 पर 3 जीरो देते, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 2 जीरो दिए। अब बेटा मेरे यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मेरा हो गया
38 38 हो गया। और यहाँ बट्टा में क्या हो गया 100 हो गया। और यहाँ ऊपर में ही लिख देता हूँ 10 के पावर -3। अब आप ध्यान से देखिए कि हमने कहा था कि दशमलव कहाँ आना है, अभी दशमलव कहाँ है लास्ट में, यहाँ पर है ना दशमलव। हमको लाना क्या है, दशमलव से पहले केवल एक अंक होना चाहिए, नहीं कि 2 अंक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दशमलव को इधर उठा कर ले आएंगे। अब जब बेटा मेरे इधर उठा कर ले आए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक 10 तो मेरा बढ़ गया और एक मेरा पहले से माइनस में है, ये चीज हमारा पहले से है, ठीक है। अब बेटा नीचे में क्या है, इसको लिखते हैं 10 के पावर 2, ठीक है, 10 के पावर 2। अब हम नीचे वाला को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। जब नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 10 गुना 10 के पावर -3 गुना 10 के पावर -2। ये प्लस का था, ऊपर गया तो माइनस का हो जाएगा। फिर देखिए 3.8। अब देखिए क्या हो जाएगा, सबके बदला क्या करेंगे हम लोग, एक ठो लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों जोड़िएगा तो माइनस का पावर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या है, ये मेरा प्लस में है, तो 5 माइनस का प्लस 1 चला गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस का पावर 4 हो जाएगा ना। कहे कि ये दोनों का बदला 1 10, दोनों के बदला 1 10 और गुणा में पावर जुड़ता है तो -3 और -2 -5, और ये फिर हो जाएगा -5 और यहाँ प्लस का 10, तो -5 में 1 प्लस का जाएगा तो -4। तो ये मेरा हो गया मानक रूप में, ठीक है। अब आगे आते हैं, और क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन। देखो बेटा, तो चौथा क्वेश्चन 0.123 कितना है, 5 है ना, 594। अभी मेरा डेसिमल कहाँ है, यहाँ है। इसको क्या करते हैं, डेसिमल को इसे हटा दिए। अब देखते हैं डेसिमल के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो 7 अंक है। इसका मतलब कि एक पर यानी से कितना देंगे, 7 0, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए, अब हमारा क्या बचा यहाँ, 94 बचा। इसको डेसिमल 0 दे सकते, नहीं देना मत दीजिए, कुछ चलेगा, ठीक है। 94 बचा। अब देखिए 10 के 10, यहाँ एक पर 7 0 है, तो इसको हम लोग 10 के पावर 7 लिख सकते हैं ना, लिख दिए 10 के पावर 7। अब आइए यहाँ पर 10 के पावर 7 लिख दिए। अब जो है डेसिमल हमारा कहाँ है, यहाँ पर हमने क्या बताया आपको कि डेसिमल से पहले केवल एक अंक होना चाहिए, तो डेसिमल यहाँ है, लास्ट में होता है, लास्ट उठा के यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ ले आएंगे तो 9.4 और गुना का 1 10 लिखना पड़ेगा हमको। जितना स्थान दाहिना से बायां ओर जाएंगे उतना पॉजिटिव में 1 पर 0 बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना हम बाएं से दाहिना ओर जाएंगे उतना नेगेटिव में 10 के पावर नेगेटिव में होता जाएगा 0 का, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो बेटा मेरे, ये नीचे है, इसको हम ले आते उठा के ऊपर, तो ऊपर ले जाएंगे, तो ऐसा करने से ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर करने से, ऐसा करने से क्या होता है, पावर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -7। अब देखो बेटा क्या दिख रहा है आप लोग को, अब यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को कि 9.4। बताइए दोनों 10 के बदला क्या 10 लिखेंगे, अभी तो फॉर्मूला बताए थे, ये लिखेंगे, इसका पावर 1 है, ठीक है ना, और इसका पावर क्या है -7, ऐसा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9.4। हालांकि एक पावर लिखाता नहीं है कभी भी, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली लिख दूँ क्या, यहाँ सीधे लिख देता हूँ। ये 7 है, जुटेगा तो माइनस का 7 है, एक प्लस का बढ़ा गया, कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। तो बोलो बेटा एकदम आसान था कि नहीं। तो इसको बार बार रिपीट अगेन बार बार आपको देखना है, और पूरा का पूरा वीडियो देखना है, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है, जो है उसमें बेल आइकन जो घंटी रहता है बजाने के लिए और नोटिफिकेशन के लिए उसको ऑन भी करना है, और लाइक भी करना है, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करना है। ओके बेटा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग।